तो बेटा आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3 बी। ये है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन का ही पार्ट है। तो लास्ट हमने जो एक्सरसाइज करी 3 है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी हैं, लेकिन इस वाले में क्या दिक्कत है कि जो प्रॉब्लम्स है बेटा वो क्या सेंटेंस की फॉर्म में है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में सीधा आपको नहीं दे रखा है। उन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है? सेंटेंस की फॉर्म में। कि प्रॉब्लम्स तो वही हैं जो लास्ट सॉल्व करी हैं, बस जो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन वर्ड्स में, इन सेंटेंस में आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि उनमें से निकालना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपको क्या लगेगा थोड़ा सा कि इन वर्ड्स को कैसे हमने वो इक्वेशन में बनाना है। तो पहले थोड़ा इजी है, वो करके देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इफ 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इक्वल्स 25 फाइंड द नंबर। एक तो बड़ा आपको बेसिक आइडिया बताता हूं बेटा कि इसमें हर एक नंबर को जो भी नहीं जो ढूंढना है उसको एक्स ही मान लिया करो चुपचाप। तो इफ 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, उसने बोला कि एक नंबर में से 11 सब्ट्रैक्ट होता है इक्वल्स टू 25, तो लेट द नंबर इज, हम क्या करेंगे, नंबर ही एक्स मान लेंगे बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ही समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं उसी पे जोर लगाऊंगा। सम करना या सॉल्व करना सम को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, जितना ज्यादा मुश्किल क्या है बेटा इसको सॉल्व करना, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना, इक्वेशन में बनाना। इफ 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, कौन सा नंबर? कोई नंबर, वो हमने एक्स ले लिया था। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, 11 सब्ट्रैक्टेड, तो इस नंबर में से हमने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल्स 25, इक्वल्स 25। तो ये इक्वेशन निकल के आ गई। मैं फिर देख लो बेटा ध्यान से, ये 2-3 हमने अच्छे से समझ ली ना, सारी आ जाएंगी आपको। इफ 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इक्वल्स टू 25, आप इक्वेशन बना के बेशक क्वेश्चन दोबारा देख लेना कि आपकी इक्वेशन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो बस ये तो आ गया सीधा ही। तो करना क्या है, जो ट्रांसपोजिशन चाहे इसमें रहने भी दो। एक्स किसके बराबर आ गया बेटा? 25 प्लस 11, तो एक्स इज इक्वल टू 36। है तो ये बेकार ही क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि वो बनाया कैसे है। चलो सेकंड देखते हैं बेटा, फर्स्ट का ही सेकंड देखते हैं, इसी चीज की हमें वो प्रैक्टिस कराएगा। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड क्या है। If 125 added to a number gives 196, find the number। सबसे पहले तो नंबर वही हमारा पुराना, लेट, ये हमारा पुराना साथी x हमारा नंबर है। If 125 added to a number, इस नंबर में क्या ऐड करा जाए? 125। तो इसने बोला कि 125 में लिखता नहीं बेटा, समझाता हूं आपको। एडेड टू ए नंबर, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। 125 एडेड टू ए नंबर मतलब x प्लस 125 बन गया। एक लाइन तो ये बन गई, इसमें मैंने इकट्ठे कर दिया था। गिव्स 196 इज इक्वल टू, वो ही बन जाएगा ना 196। तो मतलब कि x प्लस 125 इज इक्वल टू 196 है। तो x ये क्या चला जाएगा बेटा? उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपने पिछली एक्सरसाइज देखी होगी ना, तो ये क्या बन गया? 196 माइनस 125, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया बेटा? 71। तो x का कितना आ गया? 71। तो वो जो नंबर बोल रहा है वो कितना है? 71 है। बस इसमें वो लिखना मैं बंद कर देता हूं बेटा, जो लिखते नहीं थे हम कि ये ट्रांसपोजिशन कर दो जी बाय द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, या बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा, हम क्वेश्चन समझने में ज्यादा जोर लगाएंगे। तो सेकंड का फर्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। इफ 3 इज एडेड टू ए नंबर, ये तो सबसे पहला, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, ये तो हमारा परमानेंट ही हो गया ना, मेरे को लग रहा है हर लाइन में यही मान लो। चलो, इफ 3 इज एडेड टू ए नंबर,
अगर हम क्या करें उसमें, इफ 3 इज एडेड टू ए नंबर, तो क्या बन गया, x प्लस 3 बन गया, 3 अगर ऐड करा जाए। द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 3 एडेड, तो ये क्या बन गया, इसको क्या करना, इस सम को, सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये क्या बन गया 5 इंटू एक्स प्लस 3। उसने बोला कि देखो इफ 3 इज एडेड टू ए नंबर, नंबर हमने ले लिया कि x है, 3 उसमें ऐड करा जा रहा है, 3 उसमें ऐड करा जा रहा है, x प्लस 3 हो गया। फिर बोला जो सम बन गया इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो सम को किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से, तो ये सम को 5 से मल्टीप्लाई कर दे। आगे देखो क्या कहता है, द नंबर दस ऑब्टेन्ड, जो नंबर आएगा, इज 575, मतलब ये किसके बराबर है, 575 के बराबर है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब एक्स को ढूंढो कि क्या है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी बेटा, एक्चुअली में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 575, तो बस कर दो सॉल्व इसको, है क्या ये हो गया 5x, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये बनाना। 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 575, तो 5x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा बेटा, ये 575 माइनस 15 हो गया बेटा, तो 5x किसके बराबर हो गया बेटा, 560 के। अब अगर तो बच्चों वाला करना है तो यहाँ लिखो कि बाई डिवाइडेड बाई 5, तो दोनों तरफ को 5 से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये कट गया, तो ये कट गया, तो ये आ गया 112, तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू 112 आ गया बेटा। तो सेकंड का सेकंड करते हैं बेटा, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, वो ही लेट नंबर इज x, तो नंबर हमारा परमानेंटली कौन सा होता है, x ही है। अब क्या बोला, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, अब 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से 4 को क्या करना है, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो क्या होगा x माइनस 4, सिंपल सी बात है। आगे द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये जो डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस है कौन सा डिफरेंस, x माइनस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय, क्या है मल्टीप्लाइड है 7, तो ये क्या बन गया 7 इंटू एक्स माइनस 4। अब बराबर बढ़ाया, द नंबर दस ऑब्टेन्ड इज 378, तो नंबर क्या मिल गया उसको 378, तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई बेटा, देखो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा बहुत इजी हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा बहुत इजी, तो ये 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 378 बेटा, तो 7x इज इक्वल टू 378 प्लस 28, उधर जाके ये क्या होगा, उधर जाके प्लस का बन गया, तो यहां कर देता हूं, तो 7x क्या हो गया 406 बन गया बेटा, तो x हो गया ये वही, चाहे बाय 7 कर लो चाहे 406/7 कर लो, बात एक ही होती है। तो जब इसको काटोगे तो कितना आ गया बेटा 58, तो x कितना आ गया 58। होपफुली बेटा आपको ये समझ आ रहा होगा, सिर्फ क्वेश्चन ही समझना, ये सॉल्व तो आप मेरे को पता है अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर रही होगी ना तो ये सॉल्व तो आप कर ही लोगे। तो सेकंड का थर्ड करते हैं बेटा, इसमें क्या बिना मैं पढ़े ही पाते आपको क्या बताता हूँ, लेट द नंबर इज, क्योंकि ये तो पूछने उसने, ये हमारा नंबर तो एक्स परमानेंट रहेगा ही रहेगा, हर क्वेश्चन में ये परमानेंट सोल्व कर लो। चलो जी आगे करते हैं, क्या पढ़े अब, तो हो गया ये रहा, इफ 5 इज एडेड टू ए नंबर, लो इफ 5 इज एडेड टू ए नंबर, इफ 5 इज एडेड टू ए नंबर, तो क्या बन गया x प्लस 5, क्योंकि x हमारा नंबर है। आगे एंड द सम इज डिवाइडेड बाय 8, तो जो सारा सम है इसको किससे डिवाइड करना है, सम इज, ये सारा सम है जो इज डिवाइडेड बाय 8, तो x प्लस 5 बाई 8 आ जाएगा बेटा, तो एक किसके बराबर अब ये, द क्वोशिएंट इज 9 एंड देयर इज नो रिमाइंडर। अब उसने बोला कि क्वोशिएंट कितना है, मतलब दोनों का आंसर कितना है, क्वोशिएंट का क्या मतलब है, उसका क्वोशिएंट बेसिकली क्या उसका आंसर है
कितना आंसर है, इज 4 एंड देयर इज नो रिमाइंडर, की 4 है, रिमाइंडर तो कोई है नहीं, दैट मीन रिमाइंडर 0 है। 4 ही बोला ना, गलत करेगा, नहीं 9 है, क्वेश्चन इज 9। मैं नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा आधा। If 5 is added to the number and sum is divided by 8, ठीक है, the question is 9 and there is no remainder। इसका नीचे वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका ये 9 है बेटा, 9 है, तो क्वेश्चन कितना है, 9 और रिमाइंडर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या मतलब, इसको जो काट के आंसर आया वो 9 आया, तो मतलब x + 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 9 है। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि x + 5 इज इक्वल टू 9, तो ये 8 इधर चला जाएगा बेटा। यहाँ तो एक तरीका नहीं होता है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, तो 8 कट जाएगा तो वो 8 रह जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 9 × 8, तो ये कितना बन गया बेटा, x + 5 इज इक्वल टू 72, तो आगे का चला गया, ये इधर जाके माइनस का हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 72 - 5, तो x कितना आ गया हमारा 67 रहेगा बेटा। तो ये सेकंड का फोर्थ भी बेटा मैंने अभी देखा था, लगभग सेम ही होगा मेरे को लग रहा है, सेकंड का फोर्थ पार्ट भी मेरे को लग रहा है कि सेम ही होगा, वो मैं पहले लिख देता हूं। लेट द नंबर, वही x है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंस, नहीं, इफ द 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, तो वही ये इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड, मैं लिखता नहीं बेटा, कम लिखता हूं, वैसे मैं कम ही लिखता हूं, तो वो क्या गया x - 13 माइनस करना है, फिर उसने क्या बोला है, और सम इज डिवाइडेड बाय 17, सॉरी डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 17, तो क्या बन गया, ये डिफरेंस था अपॉन 17, तो फिर क्या बोल रहा है वो, और कोशेंट 4 है, वही जैसे बोला, कोशेंट कितना है 4 है बेटा, तो मतलब ये किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया, तो सॉल्व कर लो, x + 13, अरे देखो गलती कर गया ना, माइनस था वो, इसलिए हमेशा बेटा ये जो मेरी मिस्टेक है, दिस इज माई मिस्टेक, ऐसा कभी नहीं करना आपने जो मैंने कर दिया है, इसको कैसे अच्छा से लिखना है, x - 13 / 17 इज इक्वल टू 4, ये नहीं करना आपने, ये मेरी बेवकूफी है। देखो ये उधर चला जाएगा ना 17 × 4, ये आपकी मर्जी, चाहे 17 को इधर मल्टीप्लाई करो, 17 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये कट जाएंगे, ये उधर रह जाएगा, तो 17 × 4, 17 4 जार होता है बेटा 68, तो x इज इक्वल टू, ये हो गया 68 था ना, तो ये इधर जाके 13 प्लस का हो गया, तो x को 16 13 ऐड करा तो x हो गया 81, तो x कितना आ गया बेटा 81 आ गया इसके केस में। होपफुली ये आ गया तो ये आ ही जाएगा, सेम सम है, कोई फर्क नहीं दोनों में। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का फर्स्ट, इफ 4 इज एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर, वो देखो मैंने पहले लिख दिया, लेट द नंबर इज x, वो तो आएगा ना, उसको छोड़ो, मान के चलो कि हमारा नंबर x है, इफ 4 इज एडेड टू, 4 ऐड करना है, ये वर्ड देखो ध्यान से, 4 इज एडेड टू, 4 किसे में ऐड करा बेटा, 4 इज एडेड टू 5 टाइम्स ए नंबर, 5 टाइम्स ए नंबर। अब 5 टाइम्स ए नंबर क्या होता है, व्हाट इज 5 टाइम्स ए नंबर, दिस इज इक्वल टू 5x, x इंटू 5। अब 4 इज एडेड टू, अब क्या कर रहा है उसके अंदर, देखो बेटा 5 टाइम्स ए नंबर इज 5x एंड 4 इज एडेड टू 5x, तो 4 क्या करा गया है, अब ये 4 ऐड करा गया है 5 टाइम्स ए नंबर, तो ये आ गया 4x प्लस, सॉरी 5x प्लस 4, 5 टाइम्स ए नंबर 5x है, 4 इज एडेड टू दिस, तो 4 उसमें ऐड कर दिया, तो बेसिकली ये पूरी टर्म का मतलब क्या निकल गया, ये वाला बेटा 5x प्लस 4। आगे देखो क्या है, द रिजल्ट इज 12 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर। चलो नेक्स्ट लाइन कह रहा है, रिजल्ट क्या है, इसके बराबर क्या आएगा, मतलब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये यहां लिखा हुआ है, रिजल्ट में लिखता नहीं बेटा, कहां गया,
12 more than 3 times the number। अब 3 टाइम्स द नंबर क्या है, ये तो 3 ऐसे ही है, नंबर इंटू एक्स आ गया। तो ये क्या है बेसिकली बेटा, ये 3 टाइम्स द नंबर, जैसे वो 5x था ना, तो ये आपका है 3x है बेसिकली, ये 3x है, वो मैंने नीचे लिख दिया। 12 मोर देन मतलब 12 ज्यादा मतलब 12 में क्या, 12 में क्या होगा बेटा, इसका सम हो जाएगा, तो प्लस 12 कर लो। बेसिकली ये सारे का आंसर क्या आएगा बेटा, ये सारे का आंसर क्या रहेगा, 3x + 12। तो इस कहानी का मतलब क्या बना, ये चीज इसके बराबर है, उसने बोला कि ये चीज इसके बराबर है, इसके इक्वल्स टू है, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये इसके बराबर, तो क्या आएगा, ये 5x + 4 बेसिकली इज इक्वल टू 3x + 12। ये इक्वेशन है बेटा जो हमारी बननी चाहिए थी। तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये वाला इधर आ जाएगा बेटा, देखो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सॉल्व में नहीं बात ज्यादा टाइम लगेगा बेटा। 5x - 3x इज इक्वल टू ये 12 ऐसे ही -4 हो जाएगा इधर। तो ये क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 12 में से 4 निकाले 8 बेटा। तो x किसके बराबर आ गया, 8/2। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4 आ गया बेटा। x किसके, तो x कितना 4 आ गया। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में बेटा, ये पार्ट को समझने की प्रॉब्लम है कि ये पार्ट कैसे समझा जाएगा। अगर ये पार्ट आप बेटा ढंग से कर लोगे ना तो ये आपको सारे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। अब नेक्स्ट करके देखते हैं क्या है, लगभग सेम ही होगा बेटा। बिना क्वेश्चन पढ़े आपके सामने लिख रहा हूं, लेट द नंबर इज x, क्योंकि वो तो हर एक में होता ही होता है। चलो पढ़ते हैं आप थर्ड का सेकंड। इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए सर्टेन नंबर, चलो लगभग सेम ही है। 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस मतलब 3 टाइम्स का 3 टाइम्स ए नंबर। ये मैं अपना स्टाइल ही बता रहा हूं बेटा, मेरे को नहीं पता कि स्कूल में आपको किस तरीके से या किस वे से कराया गया है। मेरे को लग रहा है कि ये सबसे इजी होता है। इसको अगर तोड़ लो, इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो क्वेश्चन को, प्रॉब्लम जब आप ब्रेकअप कर लोगे देन यू विल इजीली फाइंड योर क्वेश्चंस कि इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है वो, उसका बताने का मकसद क्या है। तो 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, अभी मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा। 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स मैंने लिखा 3 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर तो हमारा x ही होता है, तो 3 टाइम्स नंबर में तो 3x हो गया। 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 6 सब्ट्रैक्टेड हो गया बेटा, तो इसका ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ना बेटा। तो अब आगे देखो क्या है, कहां गया क्वेश्चन। द रिजल्ट इज 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर। रिजल्ट इज मतलब इसके इक्वल्स टू किसके बराबर है बेटा, रिजल्ट इज 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर। इसको भी सॉल्व करो। ट्वाइस द नंबर x है बेटा, मतलब 2x है। 6 मोर में 2x + 6 है बेसिकली। अब तो समझ आ रहा है ना। 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर तो ये हो गया 2x हो गया, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया था 3x हो गया था बेटा। तो 6 मोर 6 उसमें और ऐड कर दो कहता, तो हुआ क्या सारा इक्वेशन 3x - 6 इज इक्वल टू 2x + 6। ये थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, ये आराम से आ जाएगा। तो करना क्या है, बस ये इंटरचेंज, इसको इधर लेके माइनस कर दो, ये माइनस वाले इधर जाके प्लस का हो जाएगा बेटा। तो ये बन गया 3x - 2x इज इक्वल टू 6 + 6। तो ये आ गया, कल ही x आएगा, 3 में से 2 निकालोगे तो x ही है, प्लस इज इक्वल टू 12। तो यही हमारा आंसर है। सोल्यूशन ही मुश्किल, सिर्फ इसको फाइंड आउट करना ही थोड़ा सा लगेगा। करोगे, प्रैक्टिस करोगे 1-2 बारी तो बेटा आराम से आ जाएगा, डरो मत। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, वो बिना पढ़े देखता हूं। लेट
द नंबर हमारा एक्स ही है। चलो बेटा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, अब ये देखो इसको क्या क्या बनेगा, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब एक नंबर एक्स है उसको 4 से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली 4x। कभी ये थ्राइस कह रहा है, कभी ये ट्वाइस कह रहा है, तो अब मल्टीप्लाइड बाय 4 बोल गया। आगे एंड 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट, इसमें क्या लिखा, 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिजल्ट। रिजल्ट क्या था, 4x था, तो 4x माइनस 20 हो गया बेटा इसका मतलब। आगे वी गेट 360.4, तो जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 360.4, ये आंसर आ रहा है बेटा इसके मुताबिक, तो यही है। तो ये किसके बराबर है, 360.4 के बराबर है। तो यहां से निकाल लो बस, क्या है, 4x इज इक्वल टू 360.4 प्लस 20, ये उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी माइनस, ये जो माइनस 20 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो गया। देखो ठीक है कि नहीं। तो आगे करना क्या, हमने कुछ नहीं करना है, आगे हमने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, कर दो इसको प्लस। 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 380.4 हो गया। तो ये 4 नीचे आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 380.4/4, तो इसको काट दो बेटा, ये 95 आ गया ना, ये इसका 1 आ गया, तो ये आ गया 95.1। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, 95.1 के। सेम क्वेश्चन होगा बेटा, सेकंड भी करते हैं, ये मैं बिना पढ़े फिर वही लिख रहा हूं, लेट तो फोर्थ का बेटा सेकंड पार्ट है, इफ 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर, वही सेम कहानी बेटा, 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स बोल गया वो, मतलब सिंपल सी बात है, 5x हो गया और उसमें क्या माइनस करना है, 63, तो 63 माइनस कर दिया। आगे द रिजल्ट इज हाफ द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्ट इज हाफ द ओरिजिनल नंबर। हाफ क्या होता है बेटा, 1/2, रिजल्ट के हाफ, ये किसके बराबर है, हाफ द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या x है, उसका हाफ है x/2, हाफ क्या होता है, x/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5x माइनस 63 इज इक्वल टू x/2, ये बन जाएगा बेटा। हुआ क्लियर आपको ये कि नहीं, हाफ द ओरिजिनल नंबर, हाफ मतलब ये x ओरिजिनल नंबर था उसका हाफ, उसका आधा कर दिया। आधा कैसे करेंगे, बाय 2 करके। तो बस इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई रहेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 63 इज इक्वल टू x। तो इसको लिख दो, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5x, ये पता नहीं क्यों कर रहा हूं मैं, इसकी जरूरत ही नहीं बेटा ऐसा करने की। तो ये इसको आ गया 10x माइनस 126 इज इक्वल टू x। तो ये क्या होएगा, ये x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा बेटा। तो बस कर दो सॉल्व, ये इधर ही कर देता हूं मैं। तो ये 10x माइनस x, ये x इधर का जाके माइनस होगा और ये प्लस का चला गया उधर हो गया, तो ये हो गया प्लस 126। तो ये बन गया बेटा 9x इज इक्वल टू 126, और यहां से क्या बन गया, यहीं कर देता हूं, चलो यहां कर देता हूं, x इज इक्वल टू 126/9, तो ये 9 नीचे चला गया बेटा, ये वाला इधर नीचे, तो ये कट के आ गया 14। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, 14। सिर्फ क्या खास था इसमें, ये टर्म, वो पीछे वाले आ गए तो ये भी आ रहेगा, दोनों सम सेम ही है,
सिर्फ लिखा ही डिफरेंट है थोड़ा सा, और कोई फर्क नहीं दोनों में। तो बेटा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है? द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर इज 54। अब दो कोई इवन इंटीजर है तो उनका जो सम है वो क्या है? लेट द फर्स्ट, वही हमारा लेट द फर्स्ट इवन इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। जो पहला इवन इंटीजर वो है वो क्या है? मान लीजिए एक्स है। ठीक है बेटा। तो एक्स के साथ अगर हमने दूसरा, ये देखो इवन इंटीजर कैसे निकलते हैं बेटा? क्या फर्क होता है? दो दो का फर्क होता है। अगर ये पहला इवन है तो नेक्स्ट इवन कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट क्या होगा? एक्स प्लस टू। कोई भी इवन इंटीजर है बेटा, चाहे 6 ले लो, उसमें अगर 2 ऐड करोगे तो वो 8 आ जाएगा। मतलब कि अगर एक्स आपका इवन इंटीजर फर्स्ट है तो एक्स प्लस टू आपका क्या? नेक्स्ट इवन इंटीजर। उसने यही क्वेश्चन करा ना, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर इज 54। ये फर्स्ट इंटीजर है, इवन इंटीजर है, और ये उससे नेक्स्ट वाला इवन इंटीजर है। तो इन दोनों का सम क्या है बेटा? एक्स प्लस टू क्या है? 54 है। तो कर लो, ये ऐड हो गया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 54 बेटा। -54 -2, तो 2x इज इक्वल टू 52 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 52/2। तो x कितना आ गया बेटा? 26। x कितना आ गया? 26। तो आपका जो फर्स्ट इंटीजर है बेटा, फर्स्ट इवन इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 26 है। और जो सेकंड है यह कंसेक्टिव या नेक्स्ट है, जो वो क्या हो गया फिर? x प्लस 2 मतलब 26 प्लस 2 मतलब 28। तो एक आपका 26 हो गया बेटा, और एक आपका क्या हो गया? 28 हो गया। ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था बेटा। है इजी है, बस करना थोड़ा ट्रिक से है। नेक्स्ट करते हैं बेटा सेकंड पार्ट फिफ्थ का। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर इज 41। सम ऑफ एन इंटीजर। तो इसमें भी वही, लेट द इंटीजर, दो जी, मान लो कि इंटीजर ही हमारा x है बेटा। तो उसने क्या बोला? सम ऑफ एन इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर। बेटा ट्वाइस नेक्स्ट इंटीजर कैसे आएगा? पहले तो नेक्स्ट इंटीजर देखो क्या है, x प्लस 1 है। नेक्स्ट इंटीजर क्या हो गया? x प्लस 1। क्यों? x हमारा पहला इंटीजर है, जो भी है 6 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? +1 करके 7 आ जाएगा बेटा। तो ट्वाइस नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या होगा? हमेशा +1 ही होगा। इसका दुगना ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 1 बेटा। 2 इंटू x प्लस 1, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। सम ऑफ एन इंटीजर, सम ऑफ एन इंटीजर, तो x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 आगे क्या बोला उसने?
इज 41। इन दोनों का सम क्या है? 41 है। समझ आ गया ना बेटा, यही इसमें खास बात है। फिर मैं बता रहा हूं एक बारी, सम ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर एक्स है ना, ये सम ऑफ एन इंटीजर मतलब ये इंटीजर है, ये एक्स है। सम मतलब एडिशन। बस ये तीन चीजें हैं। सम ऑफ एन इंटीजर वो आ गया, ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर मैंने बोला आपका x+1 है, तो दोगुना कर दिया, डबल कर दिया और सम कर दिया दोनों का। तो वो क्या है? गिवन है 41 है। तो कर लो सॉल्व बेटा। x+2 इज इक्वल टू 41 है। तो ये 3x इज इक्वल टू 41 माइनस 2 है, ये -2 हो जाएगा ना बेटा इधर जाके। तो 3x क्या आ गया? 39 आ गया बेटा। x क्या आ गया? 39/3। ये 3 उधर नीचे चला गया, तो काट कितना आ गया? 13। तो x कितना आ गया बेटा? 13। तो x 13 है, मतलब हमारा इंटीजर है वो 13 है। तो नेक्स्ट जो इंटीजर है बेटा वो क्या हो गया? 14 हो गया। फिर 13 + 1 करना था, ठीक है। तो 13 एंड 14 शायद हमारे आंसर है। दो नेक्स्ट बेटा फिफ्थ का थर्ड, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 129। व्हाट आर द नंबर? तो तीन नंबर ढूंढो। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव, तो फर्स्ट तो पहला हमारा ऑड इंटीजर क्या है? x है। तो ये तो वही लॉजिक है बेटा, पहला इंटीजर अगर ऑड वाला 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा? 1 + 2 3 होगा। फिर 3 + 2 5 होता है, 5 + 2 7 होता है। तो नेक्स्ट कैसे निकलते हैं? 2 2 ऐड करके। तो सेकंड क्या हो गया? सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा बेटा? x+2। तो थर्ड ऑड इंटीजर क्या होगा बेटा? x+4। देखो 1 में 2 ऐड करोगे थर्ड है, 1 में 4 ऐड करोगे तो बेटा 5 है। तो वही करा है। तो पहला वर्ड क्या है बेटा? 2 है, दूसरा 4 है, एंड सो ऑन। तो उसने बोला क्या है? सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 129। अब तीनों का सम क्या है बेटा? 129 है। तीनों का सम x + x+2 + x+4 इज इक्वल टू 129 है। तो ये ऐसे करते हैं, इनको कर लो ऐड बेटा। 1 2 3 3x, ये 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 129। तो कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 129 माइनस 6। 3x इक्वल टू 123 हो गया। तो x इक्वल टू 123/3 हो गया। तो x हमारा कितना आ गया बेटा? 41। x कितना आ गया? 41। मतलब हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया? 41। तो फर्स्ट इंटीजर कितना हो गया बेटा? ऑड इंटीजर लिखना था। फर्स्ट ऑड इंटीजर 41। सेकंड ऑड कितना हो गया बेटा? इसमें 2 ऐड कर दो, 43। तो 41 में 4 ऐड कर दो, तो वो आ गया 45। तो ये हमारे 3 वर्ड्स आ गए, 41, 43 और 45 बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। अब सिक्का फर्स्ट करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिक्का फर्स्ट पार्ट। ये कहते हैं डिवाइड ₹124, ये ₹124 है, ये डिवाइड करने हैं, बांट रहे हैं बिटवीन 2 पर्सन सो दैट 1 गेट्स 3 टाइम्स द अदर। तो 2 बंदों के बीच में इसको बांटना है बेटा। एक को 1 पार्ट मिले और दूसरे को कितना पार्ट मिले? 3 टाइम्स ऑफ द अदर। इसको 3 टाइम्स मिले उसके। तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, हमेशा बेस्ट क्या है? जो छोटा पार्ट होता है उसको x मान लो।
लेट द वन पार्ट इज ₹X। एक पार्ट मान लो कितना ₹X है, तो इसको कितना मिलना है दूसरे बंदे को? ये फर्स्ट पर्सन है बेटा, ये सेकंड पर्सन है, इसको 3 टाइम्स मिलना है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन गेट्स X पार्ट, तो सेकंड पर्सन गेट्स X इंटू 3, मतलब 3X पार्ट, क्योंकि 3 गुना मिलना है ना उससे। तो है कितना? ₹124। तो हुआ क्या? X प्लस 3X इज इक्वल टू 124। यही बना ना कि एक को ये मिलना है, एक को ये मिलना है, तो दोनों मिलना कितने में से? 124 में से बेटा। तो ये हो गया 4X इज इक्वल टू 124। तो X इज इक्वल टू 124/4। जब काटा तो आ गया 31। तो X कितना आ गया? 31, ₹31। फर्स्ट पर्सन तो जो सेकंड पर्सन है बेटा 3 इंटू X, 3 इंटू 31, तो वो कितना बन गया? ₹93। तो एक का शेयर बेटा कितना हो गया? 31, और दूसरे का शेयर कितना हो गया? 93। ये भी बेटा बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है कि डिवाइड ₹135 बिटवीन 2 पर्सन सो दैट वन गेट्स ₹9 लेस देन द अदर। तो इसमें क्या करना है? बेटा 135 को 2 बंदों के बीच में तोड़ना है। एक को ₹9 कम मिलने चाहिए, वही हम इसको X मान लेंगे और इसको X माइनस 9। देख ही रहा है, सिंपल सी क्वेश्चन है, तो वही कर दूंगा। लेट द वन पर्सन गेट्स ₹X, अदर विल गेट ₹X माइनस 9। क्वेश्चन में ये बताया ना बेटा। तो एक को X रुपीज मिल गए, एक को X माइनस 9 मिल गए, तो कितने बन गए टोटल? X प्लस X माइनस 9 इज इक्वल टू ₹135। तो 2X माइनस 9 इज इक्वल टू 135 बेटा। 2X इक्वल टू 135 प्लस 9, तो 2X हो गया, ये 144 आ गया, तो X आ गया बेटा 144/2। तो ये काट के आ गया 72। तो X इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? ₹72। तो एक बंदे को बेटा कितने मिल गए? ₹72। अदर विल गेट X माइनस 9 रुपीज, मतलब 72 माइनस 9, तो वो कितने हो गए? ₹63। तो एक को कितने मिले बेटा? 63, और एक को कितने मिले? 72। ठीक है जी। 6 का थर्ड पार्ट कर दें बेटा। डिवाइड, ये भी सेम क्वेश्चन है। डिवाइड ₹110 बिटवीन 2 फ्रेंड्स सो दैट वन गेट्स ₹16 मोर देन अदर। ये तो खुद करने वाला क्वेश्चन है बेटा आपका। तो ₹110 डिवाइड करने 2 दोस्तों के बीच में बेटा। एक को हमारा X ही मिलेगा और दूसरे को क्या मिलेगा? ₹16 मोर देन अदर। तो ये अगर इसको X मिले तो इसको 16 ज्यादा, मतलब प्लस करने 16। तो वही लेट वन पर्सन गेट्स ₹X, so other will get ₹X plus 16 मोर बोला ना उसने। तो क्या बन गया? X प्लस 16 इज इक्वल टू 110। तो 2X प्लस 16 इज इक्वल टू 110। 2X इक्वल टू 110 माइनस
ये फिर मैं गलत करता हूँ ना, ये 1 तक ऐड नहीं करना बेटा 16, जब प्लस का धोखा पड़ जाता है। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 94, तो x इक्वल टू 94/2, तो काट दो, ये आ गया 47। तो x कितना आ गया बेटा 47। ये नीचे चला गया कैमरे के, देखा नहीं मैंने। x कितना आ गया बेटा 47, ठीक है, काट के। तो एक को तो ये मिल गए, अदर पर्सन गेट्स x + 16, मतलब 47 + 16, उसको कितने रुपीज मिल गए 63। ये पिछली बार वाले को भी 63 मिले थे, इसको 63 मिले। आंसर चेक करूं, यही है। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या है? ए मैन इज 32 ईयर ओल्ड एंड हिज सन इज 5 ईयर ओल्ड। हाउ मैनी ईयर्स हेंस विल बी फादर्स एज बी 4 टाइम द सन ऑफ दैट ऑफ द सन। ए मैन इज 30 ईयर ओल्ड। चलो, ये जो गिवन क्या है, मैन एज क्या है बेटा 32 ईयर ओल्ड, और उसके सन की एज क्या है बेटा, चलो ये हमें गिवन है ना। आगे उसने क्या बोला है देखो, इससे डरना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन समझना है। ए मैन इज 32 ईयर ओल्ड एंड हिज सन इज 5 ईयर ओल्ड। ये दो चीजें बताई इस पहली लाइन में, और कुछ नहीं बताया उसने। आगे चलो, हाउ मेनी ईयर्स हेंस विल द फादर एज बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। अब कितने सालों बाद उसके फादर की एज क्या होगी, कितने सालों बाद उसके फादर की एज क्या होगी 4 टाइम्स दैट ऑफ सन। अब कितने सालों बाद, लेट द एज ऑफ फादर विद रिस्पेक्ट टू सन बी इन x ईयर्स। या ये मान लो कि x साल बाद, आफ्टर x ईयर्स। x तो हमारा आना ही है ना, आफ्टर x ईयर्स क्या होएगा, मैन की एज आफ्टर x ईयर, मैन एज इज इक्वल टू 32 + x ईयर्स, ये होगी ना। और सन्स की एज क्या होगी बेटा, बेटे की एज क्या होगी 5+, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 5 भी बढ़ेगा ना, दोनों सेम ही बड़े होंगे ना, एज तो उनकी सेम ही बड़ी होगी ना बेटा। ठीक है जी। तो अब उसने क्या बोला देखो, अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं फिर। हाउ मेनी ईयर्स हेंस विल द फादर्स एज बी 4 टाइम्स दैट ऑफ सन। फादर एज विल बी ऑफ 4 टाइम्स सन। तो क्या बोला उसने, मैं यहां लिखता हूं, फादर एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स सन्स एज। बेसिकली वो यही कह रहा है ना बेटा। इसको अगर आप बाई फ्रैक्चर करोगे, इसको तोड़ दोगे, तो फादर की एज वो बोल रहा है कि 4 टाइम्स हो जाएगी सन की एज के बराबर। तो फादर की एज कितनी है, ये रही 32 + x। तो सन की एज कितनी है 4 इंटू सन की एज कितनी है 5 + x। बस यही कह रहा है बेटा वो, यही इक्वेशन बननी है, यही सबसे ध्यान वाली चीज है। फिर मैं बता रहा हूं बेटा क्या बोला है उसने। देखो ये तो सिंपल बोला उसने कि बंदे की एज 32 है और बेटे की एज 5 ईयर है। फिर उसने बोला कि कितने साल बाद, और कितने को हमने क्या मान लिए x। लेट दैट एज जब वो हो गए उसको x ईयर मान लो। तो आफ्टर x ईयर्स क्या होगा, मैन की एज कितनी हो जाएगी 32 + x, और सन की एज भी यही हो जाएगी ना। ये उसने तभी की बात करी है ना, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स उसने बोला कि कितने सालों बाद। तो वो बाद के साल कितने x हैं वही ढूंढने हमने। तो फादर की एज कितनी है 4 टाइम्स ऑफ सन एज, 32 + x ये हो गया। तो बस सॉल्व कर दो बेटा इसको। 32 + x इज इक्वल टू ये हो गया 20 + 4x। इसको इधर ले आता बेटा मैं,
ये देखो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा बेटा, इसको इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 20, इधर माइनस का हो जाएगा, और ये x के इधर जाके 4x माइनस x हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज करके 3x कर देता हूँ, 4 में से x निकाले 3x और 32 में से बेटा 20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो x कितना आ गया बेटा 12/3 काट के 4, तो x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 ईयर्स। तो वो एज कितनी आ गई 4 ईयर्स, वो मतलब टाइम कितना आ गया, साल कितना आ गया बेटा 4 ईयर्स आ गए। इसके लगभग सेम सा क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है इसका। ए मैन इज 42 ईयर ओल्ड। अब ये देखो, अब आप खुद कर सकते हो, अब मैं शॉर्ट में करूंगा। ये मैन एज कितनी है 42 ईयर ओल्ड। सन इज 12 ईयर ओल्ड। उसका सन कितना है 12 ईयर ओल्ड है। हाउ मेनी ईयर्स अगो, अब ये वर्ड देखो बेटा उसने ये डाला, हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज द फादर एज 6 टाइम दैट ऑफ सन। अब याद रखना उसमें क्या लिखा था, हाउ मेनी ईयर्स हेंस, कब, वो आगे की बात है, आगे की पार्ट है तो एज बढ़ेगी। एज बढ़ेगी की तो मतलब हमने क्या करा था, इसमें साल जोड़ दिए थे। तो इसमें क्या बोल रहा है उसने, अगो। अगो मतलब पहले, कितने साल पहले, दैट मीन्स माइनस होएगी। तो वही हम करेंगे बेटा, लेट द ईयर्स अगो एज मैचेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी लिखना लिख लेना बेटा, एक्स ईयर्स। हमने क्या बोला कि वो एक्स ईयर्स हो गए, तो अब उसने वर्ड में लिख रहा हूं बेटा, फिर वही स्टाइल से। क्या लिखा है उसने, फादर एज 6 टाइम्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स दैट ऑफ सन। वो मैंने लिखना भूल गया, ये भी यहां कर देता हूं बेटा। तो मैन एज एक्स ईयर अगो लिखूंगा मैं, तो वो क्या होगी 42 माइनस एक्स, ये ईयर्स बन गए ना बेटा। और सन्स एज क्या होगी 12 माइनस एक्स ईयर्स, यही हो जाएगी ना बेटा 12 साल पहले। तो फादर की एज कितनी है 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है 6 टाइम्स, 6 का 6 बना दिया और 12 माइनस एक्स ये आ गया बेटा। तो ये आ गया 12 6 आर 72 माइनस 6x 42 माइनस एक्स। तो इसको बेटा क्या करूंगा मैं, ये 6 वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो ये इधर प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये इज इक्वल टू 72 माइनस 42 हो जाएगा। तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 30। यही कर देता हूं। तो थोड़ा काचमाचा होगा, सॉरी बेटा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, तो काट के 6 आ जाएगा बेटा। तो x इज इक्वल टू 6 ईयर्स, मतलब 6 साल पहले उसकी एज ऐसे मैच करी थी। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस उसमें अगो का, इसमें अगो और उसमें क्या था हैंड्स, मतलब वो पहले की बात कर रहा है, उसमें वो आगे की बात कर रहा था। नेक्स्ट करते हैं बेटा 8th का फर्स्ट पार्ट। ए वुमन इज 7 टाइम एज ओल्ड एज हर सन। कि कोई वुमन है, वो 7 टाइम्स, वुमन के 7 टाइम्स सन एज। चलो ये आगे ये बताया उसने पहले। आफ्टर 5 years 5 साल बाद, शी विल बी 4 टाइम एज ओल्ड एज हर सन। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन। चलो जी, ये थोड़ा सा घुमा के आ गया बेटा क्वेश्चन, जो हमने करा था ना
उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट कर दिया। तो उसने क्या बोला है कि सन और मदर की एज ढूंढो। उसने दो कंडीशंस दे दी। पहली कि वुमन इज 7 टाइम्स ओल्ड एज हर सन, 7 गुना बड़ी है अपने बेटे से। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद वो 4 साल बड़ी हो जाएगी अपने बेटे से, तो उसकी ढूंढो। तो 2 इक्वेशंस बन जाएंगी बेटा, इजी है। देखो तो हमारा पुराना तरीका क्या है, सबसे छोटी चीज इसमें क्या है बेटा, बताओ सबसे छोटी चीज क्या है इसमें, उसका बेटा ही है बेटा। सबसे छोटी चीज क्या है, उसका बेटा ही है। तो बेटे को हम क्या मान लेंगे, एक्स। उसके बेटे की एज हम मान ली एक्स ईयर्स बेटा। तो मदर की एज क्या होगी इसके मुताबिक, 7x होगी ना, 7 टाइम्स है बोला उसने बेटा, सिंपल। उसकी एज कितनी है, एक्स ईयर्स। तो मदर की एज कितनी होगी बेटा, 7x ईयर्स, ये उसने बताया है। ये तो फर्स्ट थिंग होगी, ये फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग ढूंढो क्या थी। शी विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स एज विल बी एज, पहले सन की एज ढूंढ लो। आफ्टर 5 ईयर सन की एज कितनी होगी बेटा, x प्लस 5। तो मदर एज 7x प्लस 5 होगी ना, 7x प्लस 5 होगी, ठीक है कि नहीं। तो अब उसने क्या बोला है, कि 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा। नहीं, उसने बोला है कि आफ्टर 5 ईयर शी विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन, 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ये वर्डिंग है बेटा, 4 टाइम्स है। तो 7x प्लस 5, 5 साल बाद वो कितनी बड़ी होगी, 4 टाइम्स सन। तो ये बनना क्या था, मैं आपको बना के दिखाता हूं बेटा यहां पे। तो ये मदर एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स सन्स एज। लेकिन ये कब की एज है, ये है सारी की सारी एज कब की है, 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स है। तो तभी हमने क्या करा इसमें ऐड, ये अगर ना बोलता वो 5 ईयर बेटा, तो हमने क्या करना था, सीधा यहां पे लगा देना था ये फार्मूला। लेकिन उसने बोला क्या है, 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोबारा से शॉर्टकट में, कि उसने बोला है कि एक वुमन है, शी 7 टाइम्स एज ओल्ड एज अ सन, 7 गुना वो अपने बेटे से बड़ी है। तो हमने सिंपल एक्स लिया उसके बेटे की एज और 7 टाइम कर दिया। तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या, हमने 5 साल दोनों में ऐड कर दी। हमने 5 ईयर इसमें ऐड कर दिए, 5 ईयर्स बेटा इसमें ऐड कर दिए। आफ्टर 5 ईयर्स एज विल बी है, ठीक है। तो ये 5 साल बाद की एज आ गई। उस 5 साल बाद क्या हो रहा है, 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। क्वेश्चन देखो बेटा, 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल बाद वो क्या हो जाएगी, अभी तो वो 7 टाइम्स बड़ी है, लेकिन 5 साल बाद वो क्या है, वो 4 टाइम्स है। तो बस वही करा मैंने बेटे, 5 साल बाद निकाल लिया तो 4 टाइम्स उसको कर दिया। तो बस निकाल लो फिर क्या बन गया, देखिए क्या निकलता है। 4x प्लस 20, ये इधर लेगा बेटा, ये इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 7x, ये इधर आके -4x हो जाएगा बेटा, और ये 20 -5 हो जाएगा। तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल लगेगा 15/3, 5 आ गया बेटा। तो x कितना आ गया बेटा,
5। एक्स क्या थी? एज ऑफ सन। एज ऑफ सन कितनी आएगी बेटा? क्या लिख रहा हूं मैं? 5 ईयर्स है। तो मदर एज क्या थी बेटा? 7 टाइम्स 7 इंटू एक्स, मतलब 7 इंटू 5, मतलब 35 ईयर्स उसकी मदर की एज है। तो सन की एज कितनी आ गई बेटा? 5 ईयर्स। और मदर की एज कितनी आ गई बेटा? 35 ईयर्स। ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये थोड़े आपको ध्यान से करने पड़ेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखो, ए वुमन सन इज 2 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर। एक औरत का बच्चा बेटा 2 साल बड़ा है उसकी डॉटर से। हर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हर सन। आफ्टर 5 ईयर्स शी विल बी 47 ईयर ओल्ड एंड फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द चिल्ड्रन। अब इस इतने बड़े क्वेश्चन को पहले वही मैंने बोला आपको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको छोटा छोटा देखो इसमें दिया क्या हुआ और निकाल लो, उससे इक्वेशन बन जाएगी। देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है बेटा, मुश्किल नहीं है, सिर्फ टुकड़ों में करोगे क्योंकि एक प्रॉब्लम देखोगे बड़ी सारी लगेगी। तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे, उसको सॉल्व करते जाओगे और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अभी करके दिखाता हूं मैं, चलो। तो सबसे पहला क्या दिया, वुमन सन इज 2 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर। चलो पहली बात क्या, वुमन सन वो क्या है, किसके बराबर है? 2 ईयर ओल्डर देन डॉटर, 2 साल वो बड़ा है। तो सबसे छोटा इसमें क्या, इसको मैं देख के वो क्या लग रहा है, सबसे छोटा कौन है? ऑब्वियसली बात है डॉटर है, क्योंकि सन क्या 2 साल बड़ा है, ओल्डर है, यंगर नहीं है, ओल्डर है 2 साल। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, वही हर एक इसमें एक बड़ा पुराना रूल है बेटा, जिसको भी आपने अज्यूम करना है, जैसे एक्स लेना है जो मैं लेता आ रहा हूं, तो वो हमेशा आपने किसको लेना है, सबसे छोटे वाले को। मैंने हर वाली में ये बोला है, तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो लेट डॉटर्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो ये आपका बेसिक रूल है, डॉटर की एज क्या ले लो बेटा, एक्स ईयर्स। तो फिर सन की एज क्या होगी, एक्स प्लस 2 ईयर्स, यही होगी ना बेटा। ये डॉटर की एज होगी बेटा एक्स ईयर, तो सन की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 2 ईयर। सिंपल है। अभी देखो मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा था, काफी बड़ा लगा था मेरे को भी नहीं पता भी क्या करना आगे। तो मैंने अभी क्या करा बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो उसने फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा, वुमन सन इज 2 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर। वुमन सन इज 2 ईयर ओल्डर देन डॉटर, तो मैंने वही करा, डॉटर छोटी थी, डॉटर को एक्स ले लिया और सन को क्या करा बेटा 2 ईयर उसमें ऐड कर रहे। ये कुछ हमें पता, आगे क्या करना मेरे को भी नहीं पता, भी देखते आगे क्या करना। हर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हर चिल्ड्रन। देखो जी नई चीज बता दी उसने, क्या बताया, वुमन एज। क्या बताया उसने, वुमन एज। वो किसके बराबर है वुमन की एज, देखो हर एज किसके बराबर है, 3 टाइम, मैं यही लिख रहा हूं बेटा, वर्डिंग बनाने में आसान हो गया। 3 टाइम्स, कहा गया 3 टाइम्स द सम ऑफ, ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, चाहे आप रफ में लिख लिया करो बेटा अगर नहीं अच्छी तरह से लिखना। 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन। लो जी यही बोल रहा है। अभी इस लाइन को आगे नहीं जाना हमने, इस लाइन को सॉल्व करो। हर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन, मतलब उसकी चिल्ड्रन की एजेस क्या है। इसमें 2 वर्ड दे गए बेटा, 3 टाइम्स, एक तो 3 गुना करना, ये तो हमें सिंपल पता लग गया, हमने पीछे क्वेश्चन सारे करे बेटा, यही बात होता है उसमें 3 टाइम्स। द सम ऑफ हर चिल्ड्रन, तो सम ऑफ चिल्ड्रन क्या है, सम ऑफ चिल्ड्रन नहीं, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, या सम ऑफ एज ही है बेटा। सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत चिल्ड्रन की है, एक ही एक्स है बेटा,
दूसरे की x+2 है, तो वो कितनी है 2x+2 है। तो ये क्या है, इतने साल है, वैसे ईयर्स लिखो ही ना, बस 2x+2 बोल दो। तो वुमन की एज कितनी होगी फिर, वुमन की एज कितनी होगी बेटा 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हर चिल्ड्रन, 3 times, तो 3 into 2x+2, ये बना है कुछ, ये एक इक्वेशन बनी कि वुमन की एज इतनी है। अरे ये बंद नहीं करा, वुमन की एज इतनी है, कितनी एज है 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हर चिल्ड्रन। दो बच्चे हैं ना उसके, x ईयर्स और x+2 ईयर्स बेटा, तो दोनों को मैंने क्या करा, सम कर दिया एज का, सम करने के बाद 3 से मल्टीपल कर दिया। उसने एक पार्ट तो ये बताया था बेटा, जो मैंने ये करा, ये फर्स्ट पार्ट बताया था उसका, ये उसने क्या चीज बताई है सेकंड पार्ट में बताई, मतलब सेकंड लाइन में बताई है, तो सेकंड पार्ट है। तो अगर फ्रैक्शन में करोगे ना बेटा, आगे मेरे को भी नहीं पता, मैंने अभी बढ़ा नहीं आगे क्या है, प्रॉब्लम बढ़ी है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। शॉर्ट में छोटा छोटा करके उसको सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, ये मैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं बेटा, मतलब सेकंड लाइन सॉल्व कर रहा हूं। अब थर्ड लाइन पढ़ते हैं क्या है, आफ्टर द 5 ईयर, 5 साल बाद, शी विल, आफ्टर द 5 ईयर 5 साल बाद, शी विल बी 47 ईयर ओल्ड। अब इसने, अब देखो क्या बात बोल दिया, 5 साल बाद। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं बेटा। तो बेटा उसने बोला आफ्टर 5 years शी विल बी 47 years। ये उसने कुछ चीज बताई है बेटा कि 5 साल बाद क्या है, वो 47 years ओल्ड, 5 साल वो कितनी है 47 years ओल्ड हो जाएगी। तो अभी उसने क्या बताया था, जो हमने पिछले पेज पे करा है, वो हमने क्या करा था बेटा कि 3, हमने क्या करा, वुमन एज क्या निकाली थी हमने, 3 into 2x+2 निकाली थी ना, ये निकाली थी ना बेटा हमने। तो अब उसने बोला आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years मतलब इसके साथ क्या होएगा, 5 साल ऐड कर दो। तो आफ्टर, ये वर्ड ये मैं गलत लेके, यहां पे सिर्फ पिछले पेज के कारण यहां लिखा, आफ्टर 5 years क्या होएगा, आफ्टर 5 years बेटा क्या होएगा, 3 into 2x+2 इंटू, इंटू नहीं है, क्या है +5, 5 साल बाद वो कितनी हो जाएगी 47। ये देखो, ये थर्ड लाइन हमें ये बता रही है, ये हमें क्या बता रही है, ये चीज कौन बता रहा है, थर्ड लाइन। पहली लाइन ने हमें क्या बताया था, उसकी और उसके बेटे, दोनों बच्चों की उम्र में 2 साल का फर्क। सेकंड में हमें क्या बताया था कि उसकी एज जो दोनों बच्चों का थर्ड का मतलब 3 times है, वो हमने निकाली क्वेश्चन। अब थर्ड में क्या बता दिया उसने, ये चीज बता दी बेटा, यहां से आपका एक्स सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हमें कुछ नहीं चाहिए, एक मिनट ढूंढना क्या है तो हमें पता ही नहीं है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द चिल्ड्रन, तो बच्चों की उम्र ही ढूंढनी है, वो एक्स निकल आया तो दूसरे की 2 साल बड़ा है उससे। चलो करो सॉल्व फिर फटाफट। ये हो गया 6x बेटा प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 47 है बेटा। तो यहां इधर कर देता हूं मैं, तो ये 11 हो गया, 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 47 बेटा, 6x इज इक्वल टू 47 माइनस 11, तो 47 माइनस 11 6, 36, x क्या आ गया 36/6, 6, तो x कितना आ गया 6, तो x इज इक्वल टू, अगर 6 है बेटा तो ये सन एज थी ना, नहीं डॉटर एज थी बेटा, x क्या था हमारी सबसे छोटी डॉटर थी, तो डॉटर एज क्या होगी बेटा 6 years। तो सन एज क्या थी 2 साल ज्यादा, सन एज क्या थी इसकी x+2 मतलब 6+2 मतलब 8 years। तो यही इसका आंसर है बेटा। डॉटर की एज कितनी है बेटा 6 year और सन की एज कितनी है 8 year। देखो सॉल्व हो गया ना। अगर आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लग रहा था पता ही नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा स्टेप वाइज चलना था। स्टेप वाइज चलोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा बेटा। हमेशा ट्राई क्या करना बेटा, आपने पहली लाइन पढ़ो, उसमें से जो पता लगता है वो राइट डाउन करो, फिर सेकंड लाइन पढ़ो, उसमें से जो निकलता है वो लिखो, एंड देन गो ऑन। जितनी मर्जी लाइन है वो सारी सॉल्व करते जाओ। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा था। चलो नेक्स्ट करते हैं 9th। द कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स एंड 2 आइडेंटिकल टेबल इज
₹2142 मतलब ₹2140 है. If the chair costs this less than the table, find the price of chair and that of a table. तो 3 identical chairs and 2 identical tables. 3 सेम टेबल्स हैं बेटा, तो 3 सेम चेयर्स हैं. तो इसमें करेंगे क्या हम, द कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स एंड 2 आइडेंटिकल टेबल. इफ चेयर कॉस्ट 120 लेस देन ए टेबल. ये देखो ये लाइन काम की है. चेयर कॉस्ट, उसने क्या बोला बेटा, चेयर कॉस्ट ₹120 लेस देन टेबल. चेयर की कॉस्ट कितनी है, 120 रुपए कम है किससे, टेबल से. चेयर की कॉस्ट कितनी कम है, 120 रुपए कम है. 120 रुपीज लेस देन टेबल. तो हमारा पहला जो हुक्म का इक्का वो क्या है कि जो सबसे छोटी एज है, सबसे छोटा क्या हो गया फिर बेटा, टेबल. वैसे तो इसको फिर प्लस करना पड़ना था, उल्टा हो जाएगा. अगर मैं मानू इसको एक्स ले लू ना, चेयर की कॉस्ट 120 रुपए कम है तो इसको मेरे को लेना पड़ेगा एक्स, तो फिर इसमें 120 ऐड करेंगे. टेबल मैं ले लेता हूं, चलो एक्स. लेट वो भी रहेगा बेटा. लेट दी कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू ₹x. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ चेयर क्या बनी बेटा फिर, ₹x माइनस 120. यही बोल रहा है यार, ये मैं पता नहीं क्यों ऐसा कर देता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता. मैं फिर बार बार गलती कर रहा हूँ. ₹x माइनस 120. तो चेयर की कॉस्ट क्या आ गई, x माइनस 120 रुपीज. अब उसने बोला क्या है, फिर पढ़ते हैं दोबारा बेटा. कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स. अब ये देखो ये क्या आ गई, टेबल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट ऑफ चेयर आ गई. अब लाइन लिखते हैं वो, कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स एंड 2 आइडेंटिकल टेबल्स इज इक्वल टू ₹2140. ये बोल के गया वो, इसको ध्यान से इंटरप्रेट करो बेटा. कॉस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल चेयर्स एंड 2 आइडेंटिकल टेबल इज ₹2140. ये बोल गया वो. तो बता सकते हो तो बना लोगे ना. ये देखो अब तो आप पता लग गया होगा, ये 3 से मल्टीपल करना है, किसको करना है, इसको. तो ये आइडेंटिकल चेयर की कॉस्ट ये हमने निकाल रखी है. तो 3 इंटू x माइनस 120. ये देखो मैंने फिर वही करी नहीं बेवकूफी. 3 इंटू x माइनस 120. साथ में क्या है, 2 टेबल. टेबल कितने, तो x ही है. तो कॉस्ट किसके बराबर है, ₹2140. पता लग गया ना बेटा. तो करो सॉल्व इसको बस. तो ये क्या आ गया, 3x माइनस 360 प्लस 2x इज इक्वल टू 2140. तो ये इधर जाके बेटा प्लस का बन जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बेटा. तो 3x में 2x ऐड होके क्या हो गया, 5x. ये दोनों ऐड हो गए ना बेटा, इज इक्वल टू 2140 प्लस 360. वो प्लस का हो गया 360 उधर जाके. तो ये हो गया 2500 हो गया. तो x क्या हो गया बेटा, 2500 अपॉन 5. तो ये काट के आ गया 500. तो x कितना आ गया बेटा, 500. तो बेसिकली x क्या आ गई, तो x क्या थी, x इज द कॉस्ट ऑफ टेबल. तो कॉस्ट ऑफ टेबल क्या, ₹x इक्वल टू ₹500 हो गया बेटा. तो कॉस्ट ऑफ चेयर क्या है, ₹x माइनस 120. मतलब ₹500 माइनस 120 मतलब कितनी होगी, 500 से 120 माइनस करोगे तो बेटा ₹380. होपफुली बेटा आपके समझ आ गया होगा. बस इसमें थोड़ा सा उसने घुमा के दिया हुआ था.
लो बेटा जी 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बैग ऑफ राइस वेट्स 20 kg मोर देन 1 of sugar. If 50 kg of sugar is added to the second bag, its weight became twice that bag of rice. Find the weight of the bag of rice. चलो फर्स्ट लाइन वो क्या कह रहा है बेटा, ए बैग ऑफ राइस वेट 20 kg मोर देन 1 of शुगर। दो बैग है बेटा, एक राइस बैग है, राइस बैग किसके बराबर है उसने बोला 20 kg मोर देन 1 of शुगर। बेटा मैं इस स्टाइल से इसलिए बता रहा हूं, ये मेरा अपना पर्सनल स्टाइल है काम करने, मतलब सॉल्व करने का। तो सबसे छोटा क्या हो गया बेटा, शुगर ही हो गया ना। तो लेट शुगर बैग वेट इज इक्वल टू x kg। ठीक है कि नहीं, शुगर बैग का वेट कितना हो गए, मान लो x kg बेटा। तो राइस बैग कितना हो गया फिर 20 kg मोर देन शुगर, तो x प्लस 20 ये हो गया ना बेटा। शुगर बैग का वेट हमने मान लिया x kg, तो राइस बैग का, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी बैग ऑफ राइस वेट। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, सेकंड लाइन क्या कहती है, इफ 50 kg ऑफ शुगर इज एडेड टू द सेकंड बैग, एक और बैग है, इट्स वेट बिकम ट्वाइस द बैग ऑफ राइस। किसी और बैग में बेटा 50 kg एक सेकंड बैग आ गया। अब चलो ये भी लिखते थे, सेकंड बैग में क्या करा उसने 50 kg ऐड करी। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, if 50 kg of sugar is added to the second bag, its weight became twice that the bag of rice। तो उसका वेट क्या हो गया बेटा, डबल हो गया, किसके बराबर, राइस बैग का डबल। तो राइस बैग का वेट क्या है, ये राइस बैग का वेट है बेटा, इससे डबल हो गया। अब मैं फिर वही लाइन उस तरीके से बना रहा हूं बेटा। ठीक है, ये बैग कहाँ गया, ये 50 kg, ये उसने क्या बोला, बैग ऑफ राइस, उसका बैग है राइस का बेटा, उसका कितना वेट है 20 kg, ज्यादा है शुगर के बैग से, 1 of शुगर बैग। ये 50 kg ऑफ शुगर इज एडेड टू द सेकंड बैग, सेकंड बैग उसमें 50 kg शुगर डाल दी गई है बेटा। एक्स क्या है बेटा, शुगर का वेट है, वो हमें पता नहीं है, तो उसमें 50 kg डाल दी गई है दूसरे किसी बैग में। इट्स वेट बिकेम ट्वाइस द बैग ऑफ राइस, तो उसका वेट ट्वाइस बन जाता है। तो इसका वेट सेकंड बैग ट्वाइस दैट ऑफ बैग ऑफ राइस। तो इसका वेट इस तरह से वेट कितना बन जाता है, ये राइस के बैग से डबल बन जाता है। ये तो राइस का बैग, तो ये चीज बन गई बेटा। सेकंड बैग का वेट किसके बराबर बन गया बेटा, ट्वाइस द बैग ऑफ राइस, ये कह रहा वो। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा। तो ये क्या हो गया फिर, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस, ओ सॉरी x प्लस 50 था ये 50 kg डाला ना उसने बैग में, दोबारा लिखता हूं मैं, x प्लस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 20, ये बना है इसके अंदर बेटा। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है, इधर ले आता हूं उसको, x प्लस 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 40 बेटा। तो वही करो, क्या करो, ये ले जाओ उधर, ये ले जाओ इधर, तो ये आ गया 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो x किसके बराबर आ गया बेटा, 10 के बराबर आ गया। x किसके बराबर आ गया, 10 kg। x क्या आ गया, 10 kg। x क्या था हमने, x क्या लिया था हमने बेटा, शुगर बैग का वेट। तो शुगर बैग कितना आ गया, 10 kg आ गया। ढूंढना क्या था हमने, तो देखा ही नहीं।
फाइंड द वेट ऑफ बैग ऑफ राइस। तो हमने ढूंढना, राइस का ढूंढना था, ये थोड़ी ढूंढना है। तो राइस कितना है, राइस बैग किसके बराबर है बेटा, x + 20 है ना, ये केजी इतना, तो ये कितना आ गया 10 + 20, ये राइस बैग कितना आ गया बेटा 30 केजी आ गया। राइस बैग कितना आ गया फिर 30 केजी आ गया, ये हमने ढूंढना था। ठीक है, ये देखो बैग, ये डाला ही नहीं है बैग। लो बेटा 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन है बेटा, Rakesh reads 2/9 of a book on Friday, okay, 1/3 of it on Saturday, ठीक है जी, and the remaining 160 pages on Sunday. तो how many pages does the book have in all? तो ठीक है जी, राकेश ने क्या करा जी, राकेश ने 2/9 ऑफ बुक कब पढ़ी, फ्राइडे। वैसे दिन का तो मेरे को लग रहा नहीं इसमें कोई चक्कर होगा। फ्राइडे, ये मैंने उल्टा लिखना था, चलो कोई नहीं बेटा इधर लिख दिया। उसके बाद कब पढ़ी, सैटरडे को कितनी पढ़ी, 1/3 ऑफ बुक। तो रिमेनिंग 160 पेजेस ऑन संडे। चलो जी, तो इस पेजेस सबसे बढ़िया क्या बेटा, पेजेस को मान लो x। लेट द बुक हैव x पेजेस। अगर x पेजेस है बेटा तो फ्राइडे को कितनी पड़ेगी, 2/9 इंटू x, मतलब 2/9x। सैटरडे को कितनी पड़ेगी, 1/3 इंटू x, 1/3x। ये दो चीजें तो वो बता गया हमें बेटा कि फ्राइडे को कितनी पड़ेगी, सैटरडे को कितनी पड़ेगी। रिमेनिंग मतलब इसके बाद जो बचे पेज है वो कितने, 160 है। वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, वही काम की चीज है। देखो बेटा क्या बन रहा है फिर। उसने क्या करा जी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा। फ्राइडे कितना था, 2/9x। सैटरडे कितना था, 1/3x। और संडे थे 160 पेज। तो ये बुक पड़ी इसकी सारी। तो टोटल पेजेस कितने हमने बोला है, माना है, सॉरी x। तो x पेजेस उसने कितनी देर में पढ़े बेटा, 2/3 है, 2/9x। इसको छोड़ो, पहले बनाता हूं। टोटल पेज आए, टोटल पेजेस कैसे पढ़े उसने, फ्राइडे को कुछ पढ़े, प्लस सैटरडे को कुछ पढ़े, प्लस संडे को कुछ पढ़े। यही कहानी करी ना उसने बेटा। टोटल बुक में कुछ पेजेस है सैटरडे को पढ़े, फ्राइडे सैटरडे संडे को उसने बुक फिनिश कर ली वीकेंड पे अपनी। तो टोटल पेजेस कितने हमने माने बेटा, x है। फ्राइडे को कितने पढ़े, 2/9x। प्लस सैटरडे को कितने पढ़े, 1/3x। प्लस संडे को कितने पढ़े, 160 पेजेस पढ़े। तो यहां से हम x निकालेंगे बेटा। तो x निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये उधर जाके माइनस कर दो। ये सारे बेटे इधर ले आओ, इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ। तो क्या बन गया, x - 2/9x - 1/3x इज इक्वल टू 160 हो गया बेटा। ठीक है जी, x को कॉमन निकाला, 1 - 2/9 - 1/3 इज इक्वल टू 160। तो इनका लिया हमने एलसीएम। 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, बट ऑब्वियस है बेटा 9 ही आएगा। तो यहाँ पे 9 ही आ गया, यहाँ पे 2 ही आ गया। तो 3 3 था 9, तो -3 आ गया बेटा, इज इक्वल टू 160 बेटा। यहाँ कर दो इधर साइड पे। तो -5 हो गया बेटा। 9 में से 5 निकाल ले, कितना आ गया, 4/9 इज इक्वल टू 160 बेटा। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। 160 इंटू, चाहे तो आप इसको बेटा दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लो 9/4 से, इसके उल्टे से। चाहे ये 9 ऊपर ले जाओ और ये 4 नीचे आ जाएगा बेटा। तो आप यहां से x निकाल सकते हो बेटा। तो काट दो बस, ये 40 आ गया ना।
तो 9 4 36, तो 360 आ गया। तो x कितना आ गया 360। तो x क्या था, सो वो कैश x पेजेस मतलब 360 पेजेस। तो बुक में बेटा कितने पेजेस थे, 360 पेजेस थे। इजी था ना, सिर्फ थोड़ा सा इसमें वो था, अजीब सा था बताया हुआ, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 12th का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लो, इसमें भी रेक्टेंगल पेरीमीटर डाल दिए, क्या बात है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म इज 400 मीटर। चलो जी, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है बेटा, ये बना लेते, एक छोटा सा फॉर्म बन गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसका पेरीमीटर कितना है बेटा, 400 मीटर है। तो पेरीमीटर कितना है, 400 मीटर। जी आगे बताओ। एंड इट्स लेंथ इज, लेंथ दे रखी 120 मीटर। फाइंड इट्स ब्रेड्थ है। इतना इजी क्वेश्चन ये एक्स वाई में करना होगा मेरे को लग रहा है, इसमें ब्रेड्थ ढूंढनी है। तो चलो मैं लेट बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है बेटा, यार क्या कर रहा हूं, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो P इज इक्वल टू 2 एज इट इज बेटा, लेंथ कितनी है उसकी 120, ब्रेड्थ हमारी x है बेटा। तो पेरीमीटर तो पता था 400 इज इक्वल टू 2। अच्छा ये सॉल्व करने के चक्कर में इसमें डालोगे तो बेटा पिछले मुकाबले तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। तो ये इसको मैं इधर ले जाता हूँ बेटा, इन मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा 400/2 इज इक्वल टू 2/2, 120 प्लस एक्स। अब इधर लिखता हूं मैं, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये इसको इधर लेफ्ट साइड करते हैं, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200। तो एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 120। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एट्टी आ गया ना, मीटर था ना ये, हाँ जी बेटा मीटर ही है। तो 80 मीटर आ गया बेटा ये। तो एक्स क्या था हमारा, हमने एक्स क्या चूज करा था, एक्स क्या चूज करा था बेटा, ब्रेड्थ। बड़ा इजी था, मेरे को नहीं पता क्यों डाला हुआ है। 12th का सेकंड पार्ट कर देता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 44। ये भी सेम सा क्वेश्चन है बेटा, पेरीमीटर कितना दिया 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे, इफ वन ऑफ द टू एडजेसेंट साइड इज 1.8 मीटर लॉन्गर देन दी अदर। ओके, ये दो साइड है बेटा, एक दूसरे से 1.8 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन दी अदर। व्हाट आर द लेंथ ऑफ द साइड। तो लेंथ निकाल लो साइड्स की, बेसिकली ब्रेड्थ था, तो 1.8 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर। तो क्या करेंगे, लेट वन साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर बेटा, अदर साइड क्या हो जाएगी फिर x प्लस 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसने बोला ना कि अदर एक साइड क्या है बेटा इतनी है, दूसरी साइड क्या है 1.8 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बेटा। तो पेरीमीटर कितना 44 है इज इक्वल टू 2 इंटू, मान लो एक साइड लेट ए लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ है मान लो, तो ये कितना होगी x प्लस 1.8 और तो वो प्लस x है, ये आ गया। तो सॉल्व कर लो बेटा इसको, ये पता नहीं 1.8 क्यों दे रखा है इसने, चलो कोई नहीं, ये वही डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो 44/2 इज इक्वल टू 2/2, x प्लस 1.8, ये तो 2x कर दो दोनों को ऐड करके, तो ये कट गया बेटा ये 22।
तो इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। क्या बन जाएगा 22 इज इक्वल टू 2x प्लस 1.8। तो ये क्या बन जाएगा, इसको उल्टा कर देता हूँ पहले मैं। 2x प्लस 1.8 इज इक्वल टू 22, जिसको इंटरचेंजिंग साइड कहते हैं। मैं लिखता नहीं अब, वो आपकी पिछले एक्सरसाइज के लिए था बस। तो ये क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 22 माइनस 1.8। तो ये 1.8 इधर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का होकर कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 20.2 आ गया बेटा। तो x किसके बराबर आ गया 20.2 अपॉन 2, ये काट के आ गया 10.1। तो ये आ गया 10.1 सेंटीमीटर। तो एक साइड कितनी आएगी बेटा, वन साइड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर। तो अदर साइड क्या थी बेटा, x प्लस 1.8, मतलब 10.1 प्लस 1.8, वो कितनी होगी 11.9 सेंटीमीटर। तो दो साइड नहीं आ गई बेटा, एक ये आ गई, एक ये आ गई। ये भी क्वेश्चन इजी था, सिर्फ वो मेरे को लगा थोड़ा सा जो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दैट वाज क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था, 10th था शायद, है ना, 10th था। इससे बेटा आपकी एक्सरसाइज ये क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ये अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। अगर आप एक बार इसको सारी को कर लोगे ना बेटा, तो आराम से आपको आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ट्राई करके देखना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम में आपको आइडिया आ जाएगा, सेकंड टाइम आप बहुत अच्छे करोगे, और थर्ड टाइम ये आपके लिए फिंगर टिप्स भी होगी। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।